अस्सलाम वालेकुम। सवाल जो हम कर रहे हैं वो है सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री में हमने अभी तक निकालने का तरीका देखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कैपिटल एट एंड के अंदर हम ड्राइंग को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम कैपिटल एट स्टार्ट को भी माइनस करते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ पिछली क्लास में। खैर, ये सवाल है आपके पास और ये सवाल है मैं बता देता हूँ कब का है ताकि आप अपने पास पेपर में टिक कर लें। 2013 प्राइवेट है। क्वेश्चन नंबर 7 रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2012। कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट बना दो 31 दिसंबर 2012 की इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया। सवाल हम पढ़ते हैं। मिस्टर इमरान स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन मार्च 1 2012। 1 मार्च को बिजनेस शुरू किया है और दिसंबर 31 को बनाने को कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हर साल अपना 31 दिसंबर को ऐड करेगा, खत्म करेगा अपने अकाउंट्स को, क्योंकि इस साल मार्च में शुरू हुआ है तो उसको दिसंबर में खत्म करना है। तो इस साल जो अकाउंट्स बनेंगे वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 महीने के बनेंगे। खैर, 1 मार्च को उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की है जो 50,000 रुपए की है और उसने कहा है कि ही कैप्ट हिज रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। ये सिंगल एंट्री बेसिस पे अपना रिकॉर्ड रखता है। ठीक हो गया। ऑन दिसंबर 31 2012 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। 31 दिसंबर को ये इंफॉर्मेशन थी कि साल के आखिर में उसके पास कैश 15,000 का है, अकाउंट रिसीवेबल 30,000 के हैं। इस साल के आखिर में पता चल रहा है। अभी पूछा ना अंकल गफूर साहब के पास क्या क्या है, मैंने कहा मेरे पास कैश 15,000 के हैं, अकाउंट रिसीवेबल 30,000 के हैं, इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है 25,000 रुपए की, इक्विपमेंट मेरा 40,000 का है और मेरे पास लायबिलिटी है 20,000 की। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया मेरे पास है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से कैपिटल एट एंड निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन की मदद से हम कैपिटल एट एंड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए लास्ट लेक्चर देखो। फिर प्लस हमारे पास कैश इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है 1 मार्च की, इसका मतलब कैपिटल एट स्टार्ट भी दिया हुआ है। तो कैपिटल एट स्टार्ट भी दिया हुआ है और कैपिटल एट एंड भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ड्राइंग नहीं मिली और हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। आगे चलते हैं, ये एक नई चीज आ गई हमारे पास, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल फॉर्मेशन में सेम यही होता है कि जिस तरह आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं ना, आप यहाँ पर भी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्टिंग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने इसलिए सिखाई है ताकि आपका टेम्पो अच्छा रहे। खैर, सिंगल एंट्री में भी एडजस्टिंग एंट्री में बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। कैसे करेंगे, सवाल क्या करेंगे। अभी तक जो हमने इतना मेथड पढ़ा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इससे बात हमें समझ में आ गई है कि हमें कैपिटल एट स्टार्ट भी पता है और कैपिटल एट एंड भी पता है। बाकी चीजें हमें नहीं पता, उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन और वो पढ़ते हैं। एडिशनल फॉर्मेशन में लिखा हुआ है विड्रॉ ₹1000 कैश पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अच्छा, सिंगल एंट्री मैंने कहा कि हम एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करना मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और एडजस्टिंग एंट्री की कोई जरूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर, विड्रॉ 1000 कह रहे कैश पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। इसका मतलब ड्राइंग दे दी। ड्राइंग जब दे दी तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल एट एंड के अंदर मैं प्लस करता हूँ ना ड्राइंग, तो ड्राइंग मुझे पता चल गई। ड्राइंग कितनी है अब ये देखना है, ड्राइंग की अमाउंट क्या है। ये कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास जो ड्राइंग है वो है, क्या मुसीबत है यार, मेरा क्यों नहीं चल रहा मार्कर, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा मेरा। खैर, विड्रॉ कहता है 1000 की है इसने कैश पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस। इसका मतलब टोटल ड्राइंग कितनी होनी चाहिए, मार्च से बिजनेस शुरू हुआ है तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 महीने के विड्रॉ है, तो ड्राइंग कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। हम तो पूरे साल की निकालेंगे ना, हर महीने निकाली उसने। मार्च में बिजनेस शुरू किया, दिसंबर तक ड्राइंग कितनी हो गई 10,000, तो इसका मतलब ड्राइंग भी पता लग गई। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000। लो भाई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी पता लग गई, पता लग गई सारी चीजें। अब क्या चाहिए सर, आगे चलते हैं। एक्रूड सैलरीज अमाउंटेड 2,500। एक्रूड सैलरीज का मतलब क्या होता है, अब तुम लोग डायरेक्ट एंट्री करोगे, एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाओगे। तुम लोग पता है क्या करोगे, पेपर में तुम लोग लिखना है यहाँ एक्रूड एंट्री, एक्रूड सैलरीज लिखा है ना, इसका मतलब एक्रूड सैलरीज का मतलब क्या हुआ, एक्रूड सैलरीज का मतलब ये हुआ
ये जो एक्रूड सैलरीज है, सैलरीज एक्सपेंस कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, और सैलरीज पेबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो अपने पास तुम लोग इस तरह लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, सैलरीज एक्सपेंस तुम्हारे पास जाएगा इनकम स्टेटमेंट में आकर के लिख लेना, और यहाँ पे सैलरीज तुम लोग पेबल लिख लेना, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना, ठीक है। और हम डायरेक्ट अब लेते रहेंगे, हम एंट्री नहीं बना रहे हैं, फिर सुन लो। सिंपल एक्रूड सैलरीज पता है ना भाई, सैलरी एक्सपेंस का मतलब एक्रूड हो गई है सैलरीज जो अभी तक पे नहीं की है, तो इसका मतलब सैलरीज एक्सपेंस कहाँ जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट में, और सैलरीज पेबल कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। यहाँ से तुम लोग आगे चल के पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। आगे यहाँ क्वेश्चन पेपर में अपने पास, आगे चलो। अच्छा सर, अगर चाहें तो क्या हम एंट्री बना लें, बिल्कुल बना लो, कोई मसला नहीं है। सिर्फ एंट्री तुम लोग इसकी छोड़ देना, ड्राइंग की और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, इन दो की एंट्रीज आप लोग नहीं बनाना। क्यों सर, वो इसलिए नहीं बनाना क्योंकि सिंगल एंट्री में क्या था, इस साल में जो कुछ बचा था हमने उसमें ड्राइंग को ऐड बैक किया था, ठीक है। तो इसका मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ मेरे साल इस साल आखिर में 1 लाख रुपए बचे हैं, तो तुमने मुझसे पूछा अच्छा अब ये बताएं, मैं एंट्री बता रहा हूँ ड्राइंग की लॉजिक क्या है। तुमने मुझसे पूछा सर आपके पास साल में कितने पैसे बचे हैं, मैंने कहा 1 लाख बचे हैं कैश। उसने कहा आपने ड्राइंग की है, मैंने कहा 50,000 की, आपने कहा ड्राइंग को ऐड बैक कर लो। जब ड्राइंग को ऐड बैक किया तो 1.5 लाख रुपए हो गए मेरे पास, पर इसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, ठीक है। कैपिटल एट स्टार्ट मेरे पास 50,000 था, तो 1.5 लाख में से मुझे 50,000 रुपए का, तो मतलब मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा क्या बन गया, इनकम स्टेटमेंट। अब जब मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा तो बैलेंस शीट में मुझे बता रहे हैं ना कैश मेरे पास इतना पड़ा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, तो अगर मैं ड्राइंग की एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, और कैश को मैं फिर जाके बैलेंस शीट में माइनस करूंगा, तो मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट बस ये समझना, मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्टकट बस ये समझना कि ड्राइंग की और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं बनाना, सिंपल। बाकी जो भी है सबकी एंट्री बनाना, ठीक हो गया। ड्राइंग की और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की एंट्री सिंगल एंट्री में नहीं बनाना, ठीक है। बाकी रफ वर्क में बना सकते हो, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट आर टू बी डेप्रिशिएटेड 12% पर एनम, डेप्रिशिएट करना है 12% से ऑफिस इक्विपमेंट को, तो ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास कितना है 40,000 का, इसका 12% ले लो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और ऑल्सो डेप्रिसिएशन जाएगा बैलेंस शीट में, या एंट्री बना लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40,000 का 12% लेके, ठीक हो गया। प्रीपेड रेंट मेरे पास यहाँ दिया हुआ है 1500, ऊपर मेरे पास प्रीपेड रेंट नहीं है, तो इसका मतलब नेचर अलग अलग है। जब नेचर अलग अलग है यानी ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, खाली है, तो हमेशा जो अगर ऊपर खाली है तो हमेशा एडजस्टमेंट से एंट्री बनाना, एडजस्टमेंट से अमाउंट लेना। तो प्रीपेड रेंट डेबिट 1500 से, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1500 से, ठीक हो गया। ये एंट्रीज मेरे पास बन गई। अब मुझे क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, अपने पास वर्किंग करके दिखाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसकी क्या नाम है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है मुझे। क्या बनाना है, अपने पास इनकम स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास सवालात ऐसे ही आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम ये कर लो, रफ वर्क में अपने पास एंट्री बना लो, ठीक है। अगर चाह रहे हो, क्योंकि एक प्रैक्टिस है तो चलो बना लेते हैं, और चाहो तो नहीं बनाओ। मैं सिंगल एंट्री के सवाल एडजस्टिंग एंट्री बना के नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हमने बहुत कर लिया एडजस्टिंग एंट्री। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ में मैं भी आपको एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में। मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी आप डायरेक्ट ही करना, समझने के लिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप एंट्रीज बना लो रफ वर्क में। एंट्रीज क्या आ गई, ये रही मेरे पास एंट्रीज, ठीक है। सैलरीज ये वाली, ये बन गई एंट्रीज मेरे पास, रफ वर्क में बना लेना। देख लो इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री नहीं है और ड्राइंग की भी नहीं है, उसके अलावा सारी एंट्रीज है मेरे पास, ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, सेकंड काम मैं हमेशा करूंगा अपने पास कि मैं कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट स्टार्ट निकालूंगा। सवाल में कैपिटल एट स्टार्ट डायरेक्ट दिया हुआ है एक फिगर के साथ, ठीक है, लेकिन कैपिटल एट एंड जो है वो नहीं दिया हुआ सवाल में, वो हमने निकालना है, ठीक है। मैं कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा पे, क्योंकि हम पास पेपर से पहला सवाल कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर हमारे पास सवाल के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये देखो डायरेक्ट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 50,000 से, तो इसका मतलब ओपनिंग दी हुई है, सिंगल फिगर में निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एंडिंग हम निकालेंगे, इतनी सारी चीजें नहीं है। तो अपने पास पास पेपर खोल लो, और पास पेपर खोलने के बाद ये क्वेश्चन है, इसका मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, और हम एक एक देखते रहेंगे ताकि आपके सामने पास पेपर और सोल्यूशन कर लेना। खैर, कैपिटल एट एंड अब मैं वर्किंग करूंगा। कैपिटल एट एंड की वर्किंग देखो मेरे पास क्या है, ये रही, टॉप पे देखो, ये रही, ये रही कैपिटल एट एंड की, ठीक है।
ये रही कैपिटल एट एंड की, ठीक है। कैश दिया हुआ है 15,000 रुपए ले लिया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 रुपए दी हुई है सवाल में। यस सर, दी हुई है 25,000 रुपए, ले ली। कैश के बाद देखो एक एक चीज हम देख रहे हैं। कैश दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल 30,000 से दिया हुआ है। यस सर, दिया हुआ है। जो कुछ ऊपर डाटा हमारे पास दिया हुआ है सब ले लिया। सब लेने के बाद मैंने क्या किया, कैपिटल एट एंड निकाल लिया। अभी मैं कैपिटल एट एंड निकाल रहा हूँ, ठीक है सर। वो जो एडजस्टिंग एंट्री हमने निकाली है उसको अचार डालेंगे, अभी बताता हूँ ना साइड पर, अभी रखो उस चीज को। अभी क्या करना है, सवाल आ सकता है आपके जहन में, हमेशा कैपिटल एट एंड कैसे निकलेगा, जो ऊपर डाटा दिया है उससे कैपिटल एट एंड निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे पास कैपिटल एट एंड आ गए 90,000 रुपए। अब क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा अपने पास इनकम स्टेटमेंट, ठीक हो गया। इनकम स्टेटमेंट अब जो मैं अपने पास बनाऊंगा खवातीनो हजरात, वो ये रहे। उसमें कैसे शुरू करते हैं हम, यहाँ की इनकम स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट क्या है। उसका फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप कैपिटल एट एंड लिखते हो। इनकम स्टेटमेंट आमतौर पर हम कैसे बनाते थे, सेल्स लेते थे फिर उसमें से हम माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह हम इसलिए माइनस नहीं कर रहे सर, हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, पता ही नहीं है ना चीजें, क्या कितने का लिया नहीं लिया, परचेज उसने डिटेल ही नहीं रखी, तो हम कैपिटल की मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एट एंड लिया हमने, ले लिया जो हमने निकाला है अभी कुछ देर पहले। फॉर्मेट समझ लो, वही ड्राइंग को हमने ऐड बैक किया, कैपिटल स्टार्ट को माइनस किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया मेरे पास 40,000, जो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट था। हमने पिछले सवाल में यहाँ तक निकाला था, यहाँ तक पिछले सवाल की सारी वर्किंग की हुई है, समझ लो ये हमें आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। यानी कि अंकल गफूर ने कहा ये तो मेरा यहाँ तक का इंफॉर्मेशन है, फिर अंकल गफूर ने कहा अच्छा मेरे पास और भी इंफॉर्मेशन है। जो अंकल गफूर ने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी उसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई। अब क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री में देखो सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस मेरे पास जो है वो सवाल में गिवन है, सॉरी एडजस्टिंग एंट्री में अब मैं जाऊंगा नीचे, अब एक एक करके मैं डाटा उठाऊंगा। अब एडजस्टिंग एंट्री में जाऊं मैं, या मेरी मर्जी है कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा था ना, मैंने बताया था सैलरी एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, सैलरीज पेबल जाएगा बैलेंस शीट में, अगर मैंने वो वर्किंग की है तो ठीक है, वरना एडजस्टिंग एंट्री में देखो तो नंबर 1 पे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरीज एक्सपेंस आ गया। सैलरीज पेबल कहाँ जाएगा, अभी जब बैलेंस शीट की हमें बनानी होगी सवाल में तो वहां जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन देखो आ रहा है हमारे पास 4,000, वो भी हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाना, रफ वर्क में करना, ठीक है। और या फिर अपने पास क्वेश्चन पेपर में लिख लेना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ इतना जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में इतना जाएगा, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग करना। फिर देखो रेंट एक्सपेंस 1,500 रुपए माइनस हो रहे हैं क्योंकि एंट्री में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 4,000 और या इन सबका टोटल किया 4,000 और 2,500, 6,500, 6,500 में से 1,500 रुपए चले गए तो 5,000 रुपए आ गया। तो मेरे पास देखो एडिशनल एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 35,000 रुपए आ गया। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बना ली है, ठीक हो गया। इस लेक्चर को दोबारा सुनो, मैं तमाम चीजें रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है उसी में आगे तुम पेंसिल में लिखना, फॉर एग्जाम्पल एक्रूड सैलरीज लिखा हुआ है तो तुम पेंसिल से लिखना आगे सैलरीज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, सैलरीज पेबल बैलेंस शीट में जाएगा, उसके आगे पेंसिल से अमाउंट लिखना। फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्राइंग डेप्रिसिएशन दी हुई है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, तुम कहना है इनकम स्टेटमेंट में, पेंसिल से डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जाएगा बैलेंस शीट में, उसके आगे उसकी अमाउंट लिख लेना, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपने चाह रहे हैं सर हम तो एंट्री बनाएंगे तो आप एंट्री बनाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ड्राइंग की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं बनाना, बाकी सबकी एंट्रीज बनाना जैसे कि नीचे एंट्रीज बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जाके सबसे पहले जब एंट्री बना लोगे या पेंसिल से लिख लोगे जो आपकी चॉइस हो, करने के बाद कैपिटल एट एंड निकालना। कैपिटल एट एंड निकालने के बाद अच्छा ये भी हो सकता है कैपिटल एट एंड निकालना, कैपिटल एट एंड निकालने के बाद यहाँ पे लिखना ये दोबारी वर्किंग के जो हमने की थी, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल स्टार्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट आ गया। अब ये भी हो सकता है कि कैपिटल एट स्टार्ट भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, या एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है, तो और आपको सकता है प्रॉफिट बता दे कितना है, तो वो आपने आगे पीछे करके भी हम आगे सवाल उसके कर लेंगे, तो उस पर फिक्र ना लो।
सारे एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मेरे पास आ गया। ये सारी एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हैं कहाँ से आए सर, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेटा था वहां से आया। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छी तरह करें, मैं मजीद एक और वीडियो भेजता हूँ आपको, उस पर मजीद बात करेंगे। ये सवाल हमने किया है 2013 का प्राइवेट।